नमस्कार दोस्तों क्या अखिलेश यादव को डर लगने लगा है? क्या अखिलेश यादव को यह डर है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है? दोस्तों ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने इस तरफ इशारा किया है। अखिलेश ने क्या कहा है, सबसे पहले आप अखिलेश की बात सुनिए। किसी पर अगर वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना स्वाभाविक है, उंगलियां खड़ी होंगी। और जब जिस पर कैटेगरी वाली सिक्योरिटी हो और पहले से मिनिस्टर रहे हों और इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जिनका संपर्क बड़े बड़े लोगों से था, उनके पास इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो तो ये चूक है। और इस तरह अगर हत्या हुई तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और याद कीजिए, एक बार तो प्रेस में ऐसे ही कोई इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस से ही निकल करके हत्या कर दी गई थी। तो अब तो आपसे खड़े होकर के भी डर लगता है, आपसे नहीं, कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। दोस्तों अखिलेश यादव का यह कहना है कि बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता थे, मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके पास सुरक्षा थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई। यानी सिक्योरिटी में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी यह कहा कि गाड़ी से उतरने में भी, पत्रकारों से बात करने में भी डर लगता है। दोस्तों 2019 का साल था और अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास जो एनएसजी कवर था, जो एनएसजी सिक्योरिटी थी, उसे हटा दिया गया था, वापस ले लिया गया था। आज की तारीख में अखिलेश यादव के पास सिर्फ Z+ सिक्योरिटी है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मजबूत राजनीतिक घराने से आते हैं, कन्नौज के सांसद हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अखिलेश यादव के पास सिर्फ Z+ सिक्योरिटी कवर है। अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने संकेत दे दिया है कि वो थोड़े से परेशान हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी ऐसे इशारे करना शुरू कर दिया है। IP सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया है और उन्होंने ये मांग की है कि अखिलेश यादव की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनको NSG कवर दिया जाए। इसके अलावा शिवम यादव एक यूजर हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव की NSG सुरक्षा बहाल करने की मांग की है। दोस्तों NSG कवर अखिलेश यादव के पास 2019 तक रहा, वो उनकी सुरक्षा करता था, लेकिन 2019 में यह सुरक्षा हटा ली गई और उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी गई। आज की तारीख में अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद हैं, उनकी पत्नी मैनपुरी की सांसद हैं, उनके भाई आदित्य यादव सांसद हैं, इसके अलावा अक्षय यादव भी सांसद हैं और करहल में उपचुनाव भी होना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने सारे कीर्तिमानों को तोड़ते हुए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। 37 सांसद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जीते, जो समाजवादी पार्टी के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा कीर्तिमान था। अखिलेश यादव ने उसे अचीव कर लिया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को इतना मजबूत कर दिया। मुख्य विपक्षी दल भी समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी है, यानी बीजेपी से भी ऊपर है। वो बीजेपी से भी ज्यादा सीटें उसके पास हैं। और बीजेपी का जो अलायंस है, यानी कि जिसमें अपना दल है, जिसमें संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, जयंत चौधरी हैं, उस अलायंस का टोटल नंबर लोकसभा में 36 है उत्तर प्रदेश से। लेकिन समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर 37 सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश की पहले नंबर की पार्टी है। और देश में समाजवादी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यानी समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है और उसके मुखिया अखिलेश यादव हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो संकेत दे रहे हैं, जो इशारे कर रहे हैं, वो ये इशारे ये बताते हैं कि अखिलेश यादव थोड़े से डरे हुए जरूर है। क्या कुछ कहा था अखिलेश यादव ने, उनकी बात को एक बार फिर से सुनिए। दोस्तों किसी पर अगर वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना स्वाभाविक है, उंगलियां खड़ी होंगी। और जब जिस पर कैटेगरी वाली सिक्योरिटी हो और पहले से मिनिस्टर रहे हों और इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जिनका संपर्क बड़े बड़े लोगों से था, उनके पास इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो तो ये चूक है। और इस तरह अगर हत्या हुई तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और याद कीजिए, एक बार तो प्रेस में ऐसे ही कोई इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस से ही निकल करके हत्या कर दी गई थी। तो अब तो आपसे खड़े होकर के भी डर लगता है,
आपसे नहीं, कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। अब दोस्तों, अखिलेश यादव हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं, सियासत का बड़ा चेहरा है, पूरे देश में जाते हैं। जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण हुई, वहां भी पहुंचे, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जिलों का दौरा करते हैं और अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों का जो उपचुनाव जिसका ऐलान हो गया है, उसमें भी अखिलेश यादव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, लोगों के बीच जाते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में लखनऊ में कई कार्यक्रम होते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अखिलेश यादव बेहद सहज हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और समाजवादी पार्टी के वो लोग जो अखिलेश यादव के बेहद करीब रहते हैं, वो भी अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और बार बार ये मांग उठ रही है कि अखिलेश यादव को एनएसजी कवर फिर से दिया जाए, उनकी सुरक्षा फिर से बढ़ाई जाए। अब दोस्तों, अखिलेश यादव की सुरक्षा बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने जो संकेत दिए हैं वो बेहद गंभीर हैं दोस्तों। और जो मांग हो रही है वो अखिलेश यादव को एनएसजी कवर फिर से दिए जाने की मांग है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे।